वारदात इस ऐसे करते थे, उस लड़की को यूज आगे करते थे उसको, मतलब उसकी खूबसूरत थी वो, इस मारे गाड़ियों को रुकवाया जाता था, उसके बहाने से फिर लूट मार करते थे। रफ्ती और गैंग थी बड़ी, फिर एटीएम एटीएम भी तोड़ते थे वो। मतलब हमारी बहन को यूज करा था इस मामले में कि हमारे पास धन दौलत आ जावे। इस लड़की को तो, हमारी बहन को तो चारा बनाया था उसने कमाई के तौर पे। कुएं में महिला का शव मिलने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नुहू जिले के देवला नगली गांव से जुड़े महिला हत्या मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नुहू एसपी से मुलाकात की है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक 18 अप्रैल को उनकी बहन को मारपीट के बाद इलाज के बहाने कार में बैठाकर ले जाया गया था। परिवार को शुरू से ही किसी अनहोनी की आशंका थी, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दी थी। वहीं इसके बाद 28 अप्रैल को गांव बछेड़ा में महिला का शव एक कुएं से बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि हत्या करने के बाद शव को करीब 80 किलो के एक पत्थर से बांधकर कुएं में फेंका गया था। मामले में सदर थाना नूह में हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि नामजद आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और समझौते के लिए लगातार धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष और उनके सहयोगी फ़ोन कर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं तथा मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आज मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पीड़ित परिवार ने एसपी डॉक्टर अर्पित जैन को पूरे मामले से अवगत कराया और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की गई। एसपी से मुलाकात के बाद परिजन संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारी को जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अब मामले में जल्द न्याय मिलेगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। शरीफ है जी। शरीफ जी, आपका क्या मामला था और एसपी से आज मिले हैं, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? हमारी लड़की मर गई थी देवड़ा गांव में, कुआं में पाई थी जी। कुआं में 8-10 दिन में पाई थी जी जनाब। वो लूज पे भी छोड़ी जी, सब गांव छोड़ी जी, पूरे हिंदुस्तान में होगी। फिर हम एसपी से 3 बार मिले। एसपी ईमानदार बढ़िया आदमी है दोनों। उन्हें कही जल्दी से जल्दी ये गिरफ्तार होने चाहिए। कैसे? ये गुंडा टॉप का आदमी है, कभी भी लड़की वाले पे कभी भी फरिक कर सकते हैं। डर के मारे दुबके डोले हैं जी, यहाँ 9 तक भी दुबक आते हैं जी। आपकी लड़की की जो शादी थी वो कब की थी और किस तरह से की थी आपने? वो लड़की की शादी की जी, ऐसी यदि हो गए होंगे जी 5 साल हो गए, 3 बच्चा ठीक ठाक रह करे जी, प्यार प्रेम से आना तो जन का समाज दी बेटी शकील शकील भाई, एसपी साहब से आज मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहना? एसपी साहब ने यही कही है हमसे कि 3-4 दिन का टाइम दिया है हमारे लिए, और पुलिस प्रशासन से बात करी है उसमें कि भाई 3-4 दिन में अरेस्ट हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या मामला था और किस तरह से आपकी जो बहन लड़की थी और किस तरह से उनकी हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी, वो देवला गांव में हमारी बहन की शादी हुई थी। उसने कोर्ट मैरिज कर रखा था। उसने फिर एंड में गोली मार के उसको कुआं में डाल दिया। फिर उसकी लाश कंगाल मिला था उसमें, पूरे गांव ने देखा था और हम घबराए हुए हैं। अभी उनमें से मेन अरेस्ट नहीं हुए, वो फरार है। वो गुंडा टाइप के आदमी है, उनसे डर भी लग रहा है। हम सो नहीं रहे, दुबक दुबक के इधर आते हैं हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए। फिर हमारे लिए थोड़ा सा इधर से सांस मिलता है, तसल्ली देते हैं एसपी साहब को, बच्चे घबराओ मत बेटे, कोई दिक्कत नहीं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं। कब शादी आप लोगों ने अपनी बहन की थी, किस तरह से उनकी शादी हुई थी, क्या दिक्कतें उस समय आई? वो शादी उसने पहले शादी हुई पड़ी थी उसकी, उसके प्यार में उसने फंसाई थी हमारी बहन। फिर वहां से उसका एक गांव को करवाई थी, फिर उसने कोर्ट मैरिज करा था उनसे। फिर उसने
उसको यूज करा था हमारी बहन को। जब वो मना करती थी उसको मारता, टॉर्चर करता था, बदमाशी अपने संग ले जाता था। हर चीज में गुंडागर्दी में जब लड़की मना करा करी थी उसको मारता और गोली कट्टे वट्टे जिससे अड़ाता उसको बंदूक से डराता था। वो घबरा के उसके संग चली जाएगी। उसको इस चारा बनाया गया उसने धंधे के मारे। किस तरह से क्या वारदात करते थे, किस तरह से करते थे? वारदात इस कैसे करते थे, उस लड़की को यूज आगे करते थे उसको, मतलब उसकी खूबसूरत थी वो, इस मारे गाड़ियों को रुकवाया जाता था, उसके बहाने से फिर लूट मार करते थे। रफ्ती और गैंग थी बड़ी, फिर एटीएम भी तोड़ते थे वो। मतलब हमारी बहन को यूज करा था इस मामले में कि हमारे पास धन दौलत आ जावे। इस लड़की को तो, हमारी बहन को तो चारा बनाया था उसने कमाई के तौर पे। क्या वजह है जो अब मार दिया? वो ये थी कि उसका राज खोलने वाली थी वो। उसने कही भाई इसको छोड़ूंगा तो ये राज खुल जाएगा, इस मारे उसको गोली मार दी उसने। भाई उसका राज खुलता फिर कोई और मामला तगड़ा था, इस मारे उसने मार के कुआं में फेंक दी थी, पत्थर से बांध के और गोली मार के। और अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं। अभी अरेस्ट नहीं हुए वो, सारे भागे पड़े घर के पूरे परिवार वाले। अभी उनमें से एक भी दोषी हाथ नहीं आया।